आज का आलोच्य विषय है कुंडलिनी जागरण और परम पद की प्राप्ति। परमात्मा के विषय में कहा गया है, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वाधिसाक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरु तम नमामि। परम पुरुष क्या हैं? एक हैं, नित्य हैं, संदेव है और वह अचल हैं और समस्त भूतों का वह साक्षी सत्ता है। भूत का मतलब होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये जो 5 महाभूत हैं, ये 5 महाभूतों का साक्षी सत्ता है। पृथ्वी भी एक योनि है, जल भी एक योनि है, अग्नि भी एक योनि है, वायु भी एक योनि है और आकाश तत्व भी एक योनि है। तो समस्त ये योनियाँ जो है मिला करके ये जो है जगत बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो है, पांचों तत्व योनि है और पांचों तत्व को मिला करके जगत का निर्माण हुआ है। और यह जगत जो है त्रिगुणात्मक है, सत, रज, तम। ये 3 प्रकार के जो गुण है यही माया है और इन्हीं माया के जो पार हैं वह परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। तो भगवान कहते हैं कि सत, रज, तम, ये तीनों जो गुण है ये मेरी माया है। इन माया के जो पार पहुंचता है वही मेरे पास पहुंचता है। परमात्मा क्या हैं? भावातीत हैं, समस्त वृत्तियों से परे हैं, विचारों से परे हैं। वह सत और असत दोनों से परे हैं, इसलिए वृत्ति रहित हैं, निर्बीज अवस्था हैं, निर्गुण अवस्था हैं। वह तीनों गुणों से रहित हैं। ऐसे सद्गुरु परम ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहिए और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए एक साधक प्रयास करता है कि इसी जीवन में हम परम पुरुष को प्राप्त कर लें। और भगवान भी कहते हैं कि तुम सब इसी जीवन में अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपनी आत्मा की अधोगति न करो। कामनाओं से रहित जो आत्मा है वह बंधु के समान हितकारी है और कामनाओं से युक्त आत्मा ही अपना खुद का शत्रु है। तो कामनाएं उत्पन्न कहाँ से होती है? वो कामनाएं होती है हमारे चित्त से। चित्त में वृत्तियाँ होती है। हमारे चित्त में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वृत्तियाँ संचित होती है जो हमें 2 दिशाओं में प्रवाहित करती है। एक है सूक्ष्म से जड़ की ओर, एक है जड़ से सूक्ष्म की ओर। तो सूक्ष्म से जो जड़ की ओर यात्रा है उस यात्रा का नाम है अधोगति। अधोगति अर्थात इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आकाश तत्व से यदि नीचे गिरते हैं तो वायु तत्व है, और वायु तत्व से नीचे गिरते हैं तो अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व से नीचे गिरते हैं तो जल, और जल तत्व से नीचे गिरते हैं तो पृथ्वी तत्व। तो जैसे जैसे हम ऊपर की से नीचे की तरफ गिरते हैं वैसे वैसे हमारी चेतना पर आवरण चढ़ते जाता है, हमारी चेतना पर पर्दा लगते जाता है और हम अज्ञानता के अंधकार में हम डूब जाते हैं। हमारा चेतना शक्ति धीरे धीरे लुप्त होते जाती है। और यदि हम प्रतिसंचर दिशा की ओर, यदि हम जड़ से सूक्ष्म की ओर यात्रा करते हैं तो पृथ्वी तत्व से ऊपर उठिए, जल तत्व से ऊपर उठते हैं तो अग्नि तत्व से ऊपर उठते हैं तो वायु तत्व, और वायु तत्व से ऊपर उठते हैं तो आकाश तत्व। तो ये 5 महाभूतों से में
ये सबसे नीचे से जब जैसे जैसे उठते जाते हैं वैसे वैसे हमारी चेतना पर जो आवरण है वह हटते जाता है और हमारा जो ज्ञान का प्रकाश है वह खुलते जाता है। हमारी चेतन शक्ति प्रखर होने लगती है और जैसे जैसे नीचे गिरते हैं वैसे वैसे हमारी चेतना लुप्त होते जाती है, ज्ञान ढक जाता है। जैसे धुएं में अग्नि ढक जाती है, गर्भ जरा से आवृत हो जाता है, दर्पण धूल कण से आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार हम ज्ञानहीन होने लगते हैं, ज्ञानहीन हो जाते हैं और धीरे धीरे हम जड़ में चले जाते हैं। और यदि मृत्यु भी होती है तो हम खंड वस्तुओं में फिर हमारा जन्म होता है। ये जैसे ईंट पत्थर गाछ वृक्ष इत्यादि में भी हम जा सकते हैं। हम रुपये में भी बदल सकते हैं। हम रुपया पैसा ईंट पत्थर लता गुल में हम जन्म ले सकते हैं। और यदि हमारी मन में जो ब्राह्मणी भावना रहती है, हम ऊपर की तरफ यात्रा करते हैं, हमारा मन में एक ही भाव रहता है, केवल्य भक्ति रहती है कि नहीं, परम पुरुष के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है, हम परम पुरुष ही मेरे प्रिय हैं, उन्हीं को मुझे पाना है, उन्हीं की तरफ मुझे यात्रा करनी है। तो हम चैतन्य परम ब्रह्म सत्ता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंडलिनी जागरण जो है, इस विषय में बता देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर में वो कुल कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, उसे जगाना होता है। और वह जागती है कैसे? तो इष्ट मंत्र के घात प्रतिघात से। इसलिए कोई भी साधक को, कोई भी व्यक्ति को पहले योग्याचार से दीक्षा ले लेनी चाहिए और दीक्षा लेने के बाद उस इष्ट मंत्र जो मिलता है उस मंत्र का घात प्रतिघात से, उस मंत्र के जप करना चाहिए। उस मंत्र के घात प्रतिघात से हमारी चित्त के वृत्तियों पर चोट पहुंचती है। चित्त की वृत्तियाँ जो होती है वो कहाँ है? हमारे चित्त में छुपी होती है जहाँ दोनों भौहों है, वहीं उसी के बीच में। तो दोनों भौहों के बीच में जहाँ ये है, यहीं पर हमारा चित्त है और इसी चित्त पे हमारा अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार छिपे रहते हैं जो हमें गति प्रदान करती है। यदि बुरा कर्म का संस्कार छिपा है तो हम सूक्ष्म से जड़ की ओर यात्रा करते हैं, नीचे की ओर यात्रा करते हैं। और यदि हमारा चित्त में पुण्य का संस्कार है तो हमारा जो चित्त की जो वृत्तियाँ है वह जड़ से सूक्ष्म की ओर यात्रा करती है, अर्थात परमात्मा तत्व की ओर यात्रा करती है। तो जो परमात्मा तत्व की जो यात्रा है यह बंधन से मुक्ति का यात्रा है, और जो संचर यात्रा है अर्थात सूक्ष्म से जड़ की ओर जो यात्रा है वह बंधन कारक है। इसलिए हमें बंधन से मुक्ति पाना है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि तमा रजा सता यही मेरी माया है, इन माया के पार जो पहुंचता है वही मेरे पास पहुंचता है। तो इस माया के पार पहुंचने के लिए क्या करना होगा? तो माया के पार पहुंचने के लिए साधना करना होगा। तो जो चित्त की जो वृत्तियाँ है, जो संचर और प्रतिसंचर जो वृत्तियाँ है, उन वृत्तियों को सेंटिमेंट करना होगा, एकाग्र करना होगा। और कहाँ एकाग्र करना होगा? दोनों भावों के बीच में एकाग्र करना होगा, जहाँ हमारा यही आज्ञा चक्र है। तो यहाँ पर एकाग्र करने से जब मन एकाग्र हो जाएगा तो उस मन को बोलते हैं यूनिट माइंड, अनुमन। और एकाग्र मन जब हो जाता है तो वहाँ से 4 अंगुल की दूरी है मात्र सहस्रार चक्र यानी परमात्मा का स्थान, जहाँ हिंदू भाई लोग शिखा रखते हैं अर्थात चुरकी रखते हैं। तो उसी चुरकी के पास सहस्रार चक्र है, जो हमारे सहस्रार चक्र यहाँ है। इसी सहस्रार चक्र पर परम पुरुष का स्थान है, परमात्मा का स्थान है। तो आज्ञा चक्र से और सहस्रार की दूरी मात्र 4 अंगुल की दूरी है, और इतनी ही दूरी हमें ये यात्रा तय करनी है परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। जो कि चित्त की वृत्तियाँ हमें ऊपर उठने ही नहीं देती है। ये वृत्तियाँ हमेशा भरमाते रहती है हमारे मन को। तो सूत्र है
कि प्रकृति के गुरुत्वाकर्षणी शक्ति के विपरीत प्रकृति के पास गुरुत्वाकर्षणी शक्ति है। वो हमारे मन को भौतिक पदार्थों की तरफ ज़्यादा खींचती है, हमेशा आकर्षित करते रहती है, अनेक प्रकार की कामनाएं करवाते रहती है। ये चाहिए, वो चाहिए, अनेक कामनाओं में ये मन दौड़ते रहता है। तो जब तक ये मन दौड़ता रहता है तब तक हमारा मन दौड़ता रहता है, तब तक हम ये मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। और मन को एकाग्र जब हो जाएगा, मन को जब हम नियंत्रण करेंगे, हम जब साधना करेंगे, तो मन जब एकाग्र हो जाएगा तो उस एकाग्र मन को बोलते हैं अनुमन, यूनिट माइंड। और एकाग्र जब मन हो जाता है तो वहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। क्योंकि तमा रजा सता, हम तम को पीछे छोड़ गए, रज को पीछे छोड़ गए और सतगुण में जब आ गए, तम गुण को छोड़ गए। गुण का मतलब होता है बांधने वाली रस्सी, यानी बंधन। तो तमगुण बंधन को पार करके अब सतगुण बंधन में, रजोगुण बंधन में चले गए और रजगुण बंधन को छोड़ करके हम आगे बढ़ गए और सतोगुण में चले गए। तो सतोगुण में चले गए तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो गया। परंतु इसमें एक क्या है, इसमें अहंकार है। इसलिए सतोगुण भी जो है वो भी बंधन का कारण है, वो भी बंधन का कारण है। लेकिन हमें तीनों गुणों के पार पहुंचना है, इसलिए हमें तीनों गुणों को उल्लंघन करना होगा। तो उल्लंघन करने के लिए क्या करना होगा? तो सतोगुण में जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो आत्मज्ञान क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। सब कुछ मेरा, सभी कुछ मेरा आत्मस्वरूप है। मेरी आत्मा ही सब में है, इसलिए सभी प्राणी हमारा आत्मस्वरूप है। तो इस तरह से भी हमारा मन एकाग्र हो जाता है और अहंकार मिट जाता है। यदि ये भावना भी लेते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है, तो फिर भी हमारा अहंकार मिट जाता है। दान देने वाला ब्रह्म, दान लेने वाला ब्रह्म, भिखारी भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। राजा भी ब्रह्म और भिखारी भी ब्रह्म, पशु पक्षी भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। तो उर्दू में भी हमारे मुसलमान भाई लोग जो है यह अरबी भाषा में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक है। तो जो भी हो, तो हमारा वेद में यही है कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। एको अहम बहुश्यामा, मैं एक रहूं और अनेक हो जाऊं, इसी सिद्धांत पर परमात्मा ने जगत की सृष्टि की है। इसलिए एको अहम बहुश्यामा, तार श्याम के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार अहंकार जब हमारा मिट जाता है, समता दृष्टिकोण आ जाता है, तो अहंकार मिटते ही हम तीनों गुणों के पार पहुंच जाते हैं। अब जब तीनों गुणों को उल्लंघन कर जाते हैं तो हम परम पद पर अर्थात परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। तो नियम है कि प्रकृति के गुरुत्वाकर्षणी शक्ति के विपरीत जब हम अपने मन की उड़ान को मूलाधार से सहस्रार की कक्षा की ओर प्रक्षेपण करते हैं और वह सहस्रार की कक्षा में जब पहुंचती है, तभी हमारा मानव जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। यही है आत्मा की परम गति, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ महामिलन, अर्थात जीव और शिव का महामिलन। यही है ईश्वर प्राप्ति का सिद्धांत।